हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किताबें पढ़ना जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, या तो आप उससे पूछे जो सचमुच किताबें पढ़ता है और अपनी पाठ्य पुस्तक नहीं, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए नहीं, बल्कि देश दुनिया की किताबें, विचार महापुरुषों के, वैज्ञानिकों के। जो व्यक्ति इतिहास पढ़ता है, साहित्य पढ़ता है, दर्शन पढ़ता है, जीवनियाँ पढ़ता है, सच में जिसको पता चल जाती है कि किताबों का क्या मूल्य है, किताबों के पास कितना खजाना है, वो व्यक्ति किताबों से दोस्ती करता है। और जब वो किताबें पढ़ता है तो उसके जीवन में गहराई भी साफ साफ दिखाई देती है। दोस्तों, पता है, हम इंसान ही हैं जो पढ़ सकते हैं। एक जानवर भी सुन सकता है और देख सकता है। आज के इस मोबाइल के युग में, सोशल मीडिया के युग में, हम सिर्फ देखना पसंद करते हैं। मोबाइल खोल लिए और देखे जा रहे हैं। कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई कॉमेडी देख रहे हैं, कोई शो देख रहे हैं, कोई डांस देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। बस देखते चले जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये काम तो जानवर भी कर सकते हैं। आपको जानवरों से बस पढ़ना ही विशेष बनाता है कि आप पढ़ सकते हैं और जानवर पढ़ाई नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि आपके पास जब ये गुण मिला हुआ है, जो गुण आपको जानवरों से अलग बना रहा है, उसका आप सदुपयोग नहीं कर रहे, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, और आपके जीवन में जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, जो दुख है, जो पीड़ा है, कहीं ना कहीं उसका कारण भी यही है कि आप किताबों के पास नहीं जाते, आप किताब पढ़ना नहीं चाहते। ऐसा दुनिया में कोई भी महापुरुष बताइए जो अतीत में हुए, जिनकी आदत किताब पढ़ना नहीं थी। जो भी महापुरुष हुए, जिनके भी जीवन में जाके देखेंगे तो वो किताबें पढ़ते थे। उनका किताबें पढ़ना शौक था, काफ़ी किताबें वो पढ़े होते थे। क्योंकि दोस्तों, सिंपल सी लॉजिक है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं, वही सब चीज़ें करते हैं जो हम आसपास देखते हैं। वही हमारा जीवन का दर्शन होता है, हमारे विचार होते हैं जो कि हम समाज से लेते हैं, जो हम अपने घरों में देखे होते हैं, जो हम अपने आस पड़ोस में देखे होते हैं, जो रिश्तों में देखे होते हैं, वही सब होता है। और ये जो आसपास लोग हैं, जो समाज है, जो परिवार है, एक आप इनसे कुछ लेके और जीवन में कर रहे हैं, और एक जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को पढ़ते हैं जो कि महापुरुष है, जिसके तस्वीर घरों में लगी होती है, जिसे किसी आंदोलन के लिए, किसी खोज के लिए, किसी विचार और दर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे कोई महान कार्य करने के लिए याद किया जाता है, तो सोच के देखिए कि जब आप उसके विचारों को पढ़ रहे हैं तो आप उससे रूबरू हो रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि वो कैसे सोचता है, कैसे देखता है समाज को, जीवन को, संसार को, किस प्रकार देखता है, किस प्रकार उसकी कल्पना शक्ति है, किस प्रकार वो समस्याओं को सुलझाता है। तो यकीनन आपके भीतर एक अलग समझ आएगी, एक देखने का अलग नजरिया पैदा होगा, जो कि बिल्कुल समाज से हटके होगा। समाज में लोग छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, उनके जीवन के मुद्दे बहुत ही महत्वहीन होते हैं। वो खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, गहने में और भी छोटे छोटे मुद्दों में ही उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि वही उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और यह बड़ा मुद्दा इसीलिए है क्योंकि आसपास लोगों को देखते हैं वैसा करते हुए। उनकी फिलॉसफी उन्हीं लोगों से आ रही है जिनको उन्होंने देखा है, सुना है। लेकिन वही
जो व्यक्ति अपने जीवन को ऊंचाई देना चाहता है, जो कुछ समाज से हटके करना चाहता है, और जिसने किया वो ऐसे नहीं किया, उसने वैसे लोगों को विचार लिया, वैसे लोगों का उसने विचार लिया, वैसे लोगों को पढ़ा, दर्शन को पढ़ा, उनके विचारों को पढ़ा, उनके जीवनी को पढ़ा, और तब उसको अपने जीवन पे लागू किया। तब वो देखा कि सच में किस प्रकार वो लोग सोचते थे और किस प्रकार समाज सोचता है। जब आदमी इस प्रकार देखता है, इस प्रकार सोचता है, तो सच में बहुत सारी हमारे भीतर गहराई आती है, समझ की गहराई आती है, जीवन के प्रति गहराई आती है, बहुत सारी चीज समझ आती है, संसार को देखने का नजरिया बदल जाता है। कोई समस्या अगर समाज में है तो जो आम लोग देख रहे हैं उस समस्या को कि इसका समाधान ऐसे होगा, वैसे वो व्यक्ति नहीं देखेगा जो कि काफी किताबें पढ़ चुका है, जिसके पास एक अलग समझ है, वो बिल्कुल वैसे नहीं देखेगा। उसका देखने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, और जो उसका तरीका होगा वो उस समस्या का समाधान अस्थायी रूप से कर देगा। लेकिन वहीं जो सामाजिक आदमी है, कोई समस्या आ जाती है तो उसका बस अस्थायी तौर पर ही समाधान कर पाते हैं, फिर वो समस्या उत्पन्न हो जाती है या उस समस्या से पलायन करना सिखाया जाता है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यही कारण है कि आदमी का जीवन इस प्रकार खोखला है, वो दुख में और पीड़ा में उसका जीवन बीतता है, इस प्रकार वो बेचैन रहता है। उसके भीतर की आतुरता जो है कि कोई मुझे वैल्यू दे दे, कोई मुझे लाइक कर दे। सोशल मीडिया पे आज क्या हो रहा है, लाइक की भूख इतनी बड़ी हुई है कि पूछिए मत। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि भीतर से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप खोखले हैं। लोग कुछ भी अटपटी हरकतें करके चाहते हैं कि मैं फेमस हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं, लोग मुझे वैल्यू देने लगे, और इसके लिए वो बेचैन रहते हैं, वो अपना सुख, चैन, संतुष्टि सब खो देते हैं। यह उनकी गुलामी को दर्शाता है, मालकियत को नहीं, गुलामी को दर्शाता है। तो जब आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, जब आपके भीतर कोई ऊंचा विचार नहीं आएगा, जब ज्ञान नहीं आएगा, तो आप यही सब करेंगे। और आज के युवा वर्ग में ही देखा जाए, समाज में लोगों के चेतना को देखा जाए, तो उनकी चेतना को देख करके बड़ा दुख होता है। उनसे अगर दो बातें गहरी करने को कह दिया जाए तो नहीं कर पाते, टिक ही नहीं पाते, वो दूर भागते। वो बात कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति की, नहीं तो किसी घटना की। और सुकरात कहते हैं कि जो मजबूत दिमाग का आदमी होता है वो विचारों पर बात करता है, और जो कमजोर दिमाग का आदमी होता है वही व्यक्ति और घटनाओं पर बात करता है। तो आज जो युवाओं की स्थिति है, जो आज लोगों की मन की स्थिति है, उसे देख के आप साफ साफ कह सकते हैं कि वो विचारों पे बात करने लायक नहीं बचे। क्योंकि उनके जीवन में पूरा का पूरा कोई व्यक्ति है, नहीं तो कोई घटना है कि फला नेता ने ऐसे कर दिया, फला अभिनेता ऐसे कर रहा है, ऐसे खिलाड़ी ऐसे खेल रहा है, पता नहीं क्या क्या। उनके पास कोई विचार नहीं है। अगर देश में गरीबी है, भ्रष्टाचार है, मानव के जीवन में दुख है, तो साफ साफ किसी व्यक्ति को दोष देंगे, कोई घटना को दोष देंगे। वो किसी विचार को नहीं ठहराएंगे दोषी। न वो विचार कर पाएंगे कि आखिर ये जीवन में समस्या आई क्यों, आखिर इंसान किस प्रकार विचार करता है, किस प्रकार सोचता है। वो साफ साफ सरकारों को दोष देते नजर आते हैं, नेताओं को दोष देते नजर आते हैं कुछ मामले में वो भी दोषी, लेकिन मुख्य है विचार। क्योंकि हर आदमी एक ही तरह का है, उसके भीतर एक ही प्रकार के दुख होता है, वो एक ही प्रकार से विचार करता है। और अगर हम विचार करेंगे, समस्या को पकड़ेंगे, तो साफ साफ समस्या को हम देख सकते हैं। लेकिन वो आपके भीतर तभी क्षमता आएगी जब आप किताबों को पढ़ेंगे, जब आप किताबों के पास जाएंगे। लेकिन आदमी बहुत भागता है किताब पढ़ने से। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं आसपास में, देखा हूँ, जब उनसे कहा जाए कि भाई लो ये किताबें पढ़ लो, तो वो कहते हैं कि ये किताबें पढ़ने से क्या फ़ायदा, इससे क्या मिलेगा मुझे,
अगर मैं कोई कंपटीशन की तैयारी वाली किताब पढ़ूंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी या ऊंचे पद पे चला जाऊंगा। इन सब पढ़ के क्या होगा? जीवनियां पढ़ के, साहित्य पढ़ के, दर्शन पढ़ के, इस सबसे क्या मिलने वाला है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है उनकी इस सोच को लेके कि उन्हें नहीं पता कि किताबें क्या दे सकती है। वहीं वो घंटों बैठ के आईपीएल देखते हैं, फिल्में देखते हैं। मैं कहता हूं कि भाई उसी समय में ये किताबें पढ़ लो, रोज कम से कम आधा घंटा ही पढ़ लो, 1 घंटे ही पढ़ लो, ज़्यादा मत पढ़ना। लेकिन नहीं, किताबों का नाम लेते ही उन्हें डर लगने लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये सब तो बुढ़ापे का काम है, जब हम अस्थिर हो जाएंगे पूरी तरह से तब इसका काम है पढ़ना। लेकिन क्या जो लोग अब बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुके, जो किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्या वो भी पढ़ रहे हैं? वो भी नहीं पढ़ रहे। और इस कारण हमारे समाज में, देश में ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है, ऐसी बातें दिखाई देती है जो कि बिल्कुल महत्वहीन है, जो खोखली है, जिसका कोई समाज में मूल्य नहीं है। लेकिन उसी मुद्दे को लेकर देखेंगे कि सोशल मीडिया पे खूब चर्चा हो रहा है, न्यूज़ चैनलों में वही मुद्दा उछाला जा रहा है। तरह तरह की समस्याएं व्याप्त है समाज में, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। कैसे होगी? क्योंकि जो पूरा का पूरा युवा वर्ग है, जो पूरे के पूरे देश के नागरिक हैं, वो तो मनोरंजन करने में व्यस्त है। उन्हें कोई गहरी बात समझाना बहुत मुश्किल बात होती है। अभी कोई मनोरंजन का यहाँ वीडियो होता, नाच गान हो रहा होता, कोई उटपटांग बातें कह रहा होता, तो काफ़ी लोग देखने आ जाते। और ऐसे वीडियो पर आप देखेंगे लाखों में भी होते हैं। लेकिन वहीं जहाँ गहरी बातें बताई जा रही हो, जहाँ समझ भरी बातें बताई जा रही हो, वहाँ कोई देखने नहीं आता। थोड़ी सी देख के लोग चले जाते हैं, क्योंकि वो अभी सूक्ष्म आनंद को जानते ही नहीं कि सूक्ष्म आनंद क्या होता है। वो मोटी मोटी आनंद को जानते हैं, मोटे तौर पे, कि बस एक ही नज़र में कोई चीज़ देखे और उसमें से आनंद आने लगा। लेकिन जब आप जीवन की गहराई में उतरते हैं तब आपको बहुत ही सूक्ष्म आनंद आने लगता है। आपको किताबों पढ़ने में भी वो आनंद आएगा जो कहीं फिल्में देखने में नहीं आएगा, कहीं कुछ खाने में नहीं आएगा, कपड़ों में नहीं आएगा। वैसा आनंद आएगा जब आप अपने साथ होंगे, तब एक प्रकार की आनंद आती है, भीतर से आप आनंदित होते हैं। फिर आपको अकेलापन नहीं सताएगा। और आज जो भी साहित्य है, फिल्मी दुनिया है, गीत संगीत हैं, सब में खोखलापन इसीलिए आया है क्योंकि हमने किताबें पढ़ना छोड़ दिया। और किताबें पढ़ने छोड़ने का परिणाम है क्या? समाज में खोखलापन है। कोई उत्कृष्ट स्तर का चीज़ दिखाई नहीं देता, संगीत, कला, कुछ भी नहीं उत्कृष्ट स्तर का दिखाई देता है। बस सभी जगह या तो फुहड़ता है या अश्लीलता है। तो यह इसीलिए हुआ है क्योंकि लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया। आज किसी से कह दिया जाए कि भाई खड़े होकर के आधे घंटे किसी विषय पर बोलो, 10 मिनट बोलो, बहुत बड़ी बात है, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनके पास विचार ही नहीं है, कल्पना शक्ति ही नहीं है। जो चारों तरफ से इधर उधर से लोगों से बातें सुनते हैं उसी को बोलते रहते हैं। कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कह दिया, आपका तुरंत विचार बदल जाता है। तो बदलेगा ही। आपको देश की स्थिति देख के आपको लगता है कि नहीं, जो समस्या है वो खत्म होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। लेकिन आपको बदलने के लिए, समस्या को खत्म करने के लिए सिर्फ दिखाई देता है तो सरकार, और कोई चीज नहीं दिखाई देता। आप जीवन में डरे डरे जीते हैं, आपके फैसले बिल्कुल डर से निकले होते हैं। आप वैसे निर्णय नहीं ले पाते जीवन में जो कि लेने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास विचार नहीं होता, तर्क नहीं होता। और वो कैसे आएगा भाई? वो आएगा पढ़ने से, वो आएगा चीज़ों को समझने से। जितना ही इस दिमाग को भरोगे ना अच्छी चीज़ों से, अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से, उतना ही जीवन साफ होता जाएगा। कचरा से नहीं भरना है, फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं जुटाना है दिमाग में कि कुछ भी देखे जा रहे हैं, कुछ भी सुने जा रहे हैं, जैसा कि आज सोशल मीडिया आने से हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई जाती है और लोग देखे चले जाते हैं, जिससे कोई जीवन उपयोग नहीं है।
लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो पढ़ना उनको उबाऊ लगता है कि इससे क्या होगा। और जब वो नहीं पढ़ते तो उनके जीवन को भी देख के बड़ा दुख होता है, उनके जीवन को भी देख के बड़ा तरस आता है कि वो किन चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं, कौन सी चीज़ें की उनके बीच चर्चा हो रही है जिसका कोई कीमत नहीं या बहुत तुच्छ चीज़ें हैं। दोस्तों, किताबें पढ़ना बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आप ज्ञान से भर जाते हैं, देश दुनिया के महापुरुषों के, हमारे इतिहास में क्या हुआ, कौन महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी किस प्रकार जीवन को जिए, कैसे आप जानेंगे। आज सोशल मीडिया पर महापुरुषों के जीवनी को गलत तरीके से पेश किया जाता है, किसी क्रांतिकारी के जीवन को, कोई महापुरुष के जीवन पर भद्दी भद्दी टिप्पणी की जाती है, मीम्स बनाए जाते हैं। वो सब सोशल मीडिया से ही ज्ञान लेके वो सब करते हैं लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। और वो इसीलिए होता है क्योंकि आप असल में कोई किताब पढ़े ही नहीं है। उसी व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई कितनी किताबें हैं, लेकिन आप कहीं पढ़े ही नहीं है, तो कहाँ से आप जानेंगे कि असलियत क्या थी? नहीं जान पाएंगे। किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया, कभी नहीं जान पाएंगे। आप सोशल मीडिया के द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, किसी से नफरत करने लगते हैं, किसी का अंधभक्त बन जाते हैं, और ये देखने को खूब मिलता है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर ही, ट्विटर पे काफ़ी लोग दिन भर लिखते ही जाते हैं, कुछ ना कुछ लिख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख ही रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो आखिर पढ़ते कब हैं, और उनकी बातें बहुत खोखली होती है, बहुत ऊपरी स्तर की होती है, छिछली होती है, कोई गहराई नहीं होती बातों में, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते कि भाई नए नए विचारों को पढ़ा जाए, चीज़ों को समझा जाए। उस पर ध्यान नहीं है, बस लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो फिर उन बातों में क्या आएगा? क्या ऊंची दर्शन आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ वो बातें विवाद पैदा करेगी, कचरा पैदा करेगी, जिससे दूसरों का भी जीवन भटकेगा, भ्रमित होएगा। तो दोस्तों, यह जीवन बहुत कीमती है। हम इंसान हैं, पढ़ाई की जो कीमत है वो बहुत अनमोल है। ये मत सोचे कि भाई हम स्कूल कॉलेज कर लिए, अब पढ़ाई का क्या मूल्य है, पैसा ही सब कुछ कर देगा। पैसा सब कुछ नहीं कर सकता। आप अभी वैसे लोगों से मिले ही नहीं हैं जिन्हें किताबों का मूल्य पता है। आप तो जो आसपास लोग देखते हैं वही हैं आपके जैसे हैं, जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, जिन्हें विचारों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, आपके पास विचार होता है, तो आपका ही काम आएगा। आज लोग परेशान होते हैं कि भाई बच्चा तो मोबाइल की लत पकड़ रखा है, और आप ही मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चा क्यों नहीं पकड़ेगा? आज बच्चे को हर चीज़ बताने के लिए आप ट्यूशन लगाते हैं, मोटी मोटी फीस देते हैं स्कूलों में। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे किताबें, अगर आपको पूरी की पूरी जानकारी होगी साहित्य की, दर्शन की, विज्ञान की, इतिहास की, तो आप खुद ही ऊंची से ऊंची बातें उन्हें बताएंगे। आपको क्या लगता है कि जो स्कूलों में बैठे हैं लोग, वो खूब किताबें पढ़े हुए होंगे? उन्हें भी बस सिलेबस भर ही मालूम है, उससे ज़्यादा वो भी कुछ नहीं जानते। सोचिए कि कितनी खोखली शिक्षा दी जा रही है। तो आपका पढ़ा कहीं बर्बाद नहीं होने वाला, ये मत सोचिए। आपको नहीं पता कि उससे कितना आत्मबल मिलता है, सोचने की कैसी क्षमता होती है, इसलिए आप किताबों का मूल्य नहीं देते। आप जब पढ़िएगा तो दंग रह जाइएगा किस प्रकार आपके जीवन में परिवर्तन होने लगा। मैं भी आपके सामने क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैं पढ़ता हूं, पढ़ना मेरी हॉबी है, और इस पढ़ने के लिए मैंने काफी त्याग किया है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है कि कितना मुझे दे सकता है, कितना कुछ। और उसी के कारण एक भीतर समझ विकसित हुई है, एक ज्ञान विकसित हुआ है। मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, विचार अपने आप आते हैं उसी के कारण। नहीं तो एक समय ऐसा भी था मेरे सामने कि मैं लिख करके कापी पर, और तब वॉइस ओवर करता था वीडियो बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे मैं सामने आके नहीं बोलता था, लेकिन वॉइस ओवर करता था। और आज मैं सामने बैठ के बोल रहा हूं।
और मैं काफ़ी बोल सकता हूँ, हर विषय पे बोल सकता हूँ। ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी किताबें मैंने पढ़ी है, हर टाइप की किताबें, और उसका जो मूल्य है वो बहुत कीमती है, उसे पैसों में नहीं तोला जा सकता, वो अनमोल है। कहीं भी खड़ा होता हूँ तो एक स्वाभिमान रहती है भीतर से, एक आत्मबल रहता है, डर नहीं रहता, निडरता रहती है भीतर से कि ज्ञान है मेरे पास, जो कि सबसे कीमती है, जो सबसे बड़ा खजाना है। तो आप इस खजाने की ओर भी ध्यान दीजिए। जीवन भर पैसे कमाते रहेंगे और पैसे खर्च हो जाएंगे। पैसे आपके साथ नहीं रहते, समझ आपके साथ रहती है। किसी से कौन परिस्थिति में क्या बात कहनी है, किसी से कैसे व्यवहार करना है, किसी को कैसे जवाब देना है, क्या तर्क देनी है, क्या वो पैसा करेगा? नहीं करेगा। वो आपका ज्ञान और समझ ही करेगा, वो आपका विवेक ही करेगा, और वो मिलेगा किताबें पढ़ने से। ऐसे नहीं मिल जाएगा, ये आपकी भूल है। एक सही जीवन जीना है ना, तो आपके पास ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आपको किताबों की दोस्ती करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर खोखली जीवन जिएंगे, फिर उलझे रहेंगे छोटे छोटे मुद्दों में ही, फिर नेताओं के गुलाम होके चलेंगे, फिर आपके सेलिब्रिटी होंगे वहीं सब, जो बस कुछ भी किए जा रहे हैं और आप उन्हें वैल्यू दिए हुए हैं अपने जीवन में। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर ही ऐसे ऐसे वीडियो को लोग लाइक देते हैं, ऐसी ऐसी बेहुदगियां जो कर रहे हैं, जो अंधविश्वास कर रहे हैं, वहां लोग लाइक दिए जा रहे हैं, वहां लाखों में लोग देखे जा रहे हैं। यह दिखा रहा है कि हम कितने स्तर के हैं, हमारी चेतना का स्तर क्या है, हमारी समझ के स्तर क्या है, यह दिखा रहा है वो चीज। तो इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि आप किताबें पढ़िए। किताबों से बढ़ के कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं। ये जो आपको ताकत देगा वो कोई नहीं दे सकता है। विचारों से ही दुनिया को बदला जा सकता है, समाज को बदला जा सकता है। विचारों की ताकत को समझिए। बिना विचार के आप खोखले हैं। विचार से ही विचार को काटा जाता है। लेकिन वहीं देखा जाता है कि जिनके पास विचारों का अभाव होता है, वो लोग हथियार उठा लेते हैं किसी विचार को काटने के लिए। लेकिन अगर जिसके पास सही ज्ञान है, सही समझ है, सही विचार है, वो विचारों से ही विचारों को काट सकता है। तो इसलिए किताबों के मूल्य को समझिए, अपने जीवन को बेकार मत कीजिए। आप इंसान हैं, आपके पास ये क्षमता है कि आप पढ़ सकते हैं, क्यों इस क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं? रोज कम से कम 1 घंटे पढ़ने का आदत डालिए। उठाइए जीवनियां और पढ़ डालिए सबकी। देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए उनको पढ़ डालिए, देश के जो महापुरुष हुए उनको पढ़ डालिए, जो वैज्ञानिक हुए उनको पढ़ डालिए, जो साहित्यकार हुए उनको पढ़ डालिए। अभी काफी लोगों से पूछ दिया जाए कि 10 साहित्यकार का नाम बताएं, तो नहीं बता पाएंगे। कैसे बता पाएंगे? दोस्तों, बहुत जरूरी है पढ़ना। आज जिस प्रकार समाज में समस्याएं हैं, मानव जीवन में समस्याएं हैं, उसको देख के मैं कह रहा हूं कि आज पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। ये किताबों से दूरी ही है जो इस प्रकार इंसान के जीवन में समस्याएं हैं। इस प्रकार वो भोगवाद के पीछे भाग रहा है, इस प्रकार वो धरती का सत्यानाश किए जा रहा है। ये सब विचारों की कमी ही है, उसके भीतर का खोखलापन ही है। तो इसलिए अपने भीतर के खोखलापन को दूर कीजिए। और जब आपके भीतर की खोखलापन दूर होगी ना, जब आपके भीतर समझ आएगी, जब आपके जीवन में गहराई आएगी, तो आपके चरित्र से झलकेगा, वो आपके व्यवहार से झलकेगा, वो आपके आंखों से झलकेगा, वो आप जो कर रहे हैं उससे झलकेगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप किताबें पढ़ें। क्यों जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो कोई भी कमा रहा है, कुछ भी करके कमा रहा है। एक सफाई वाला भी कमा रहा है, कोई घटिया से घटिया कर्म करके भी कमा रहा है, कोई अश्लीलता फैला के भी कमा रहा है। बताइए। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं और उसके पास ज्यादा पैसे हैं, जबकि वो घटिया कार्य कर रहा था, जो समाज को दूषित कर रहा था, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, तो क्या वो महान हो गया? क्या उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई? या उस व्यक्ति को वैल्यू ज्यादा होगी जिसके पास अच्छे विचार हैं, जिसके पास समाज को लेकर अच्छी समझ है? उसकी होनी चाहिए, उसे वैल्यू देना चाहिए।
लेकिन जब आप पैसों को वैल्यू देंगे तो निश्चित ही आप उस व्यक्ति को वैल्यू दे देंगे जिसके पास खूब सारा पैसा है। और यही कारण है कि लोगों के आदर्श बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, जो सेलिब्रिटी हैं वो होते हैं। उनके आदर्श कोई लेखक नहीं होता, कोई साहित्यकार नहीं होता, कोई क्रांतिकारी नहीं होता, कोई विचारक नहीं होता। यही कारण है, क्योंकि उनके भीतर गहरी बातों की समझ ही नहीं है। वो सिर्फ चकाचौंध को देखते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें होगी, लेकिन अंत में मैं ही कहना चाहूंगा कि आप किताबें पढ़ें। किताबों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। धन्यवाद दोस्तों।